लाने वाला सबसे पहले विष्णुराज थे। विष्णुराज ने इस चीज़ को चाहा होता तो प्राइवेट रख दिए होते तो शायद आज तक ये मोड़ नहीं आया होता, और उनकी सिर्फ यही गलती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोहरी टाइम्स टीवी और मैं हूं आपके साथ अजय। आज देखा जाए तो चारों तरफ सिर्फ एक बात की चर्चा हो रही है, मालती चौहान, विष्णुराज। ये दोनों आपको बता दें यूट्यूब की दुनिया के फेमस यूट्यूबर थे और दोनों पे लाखों में सब्सक्राइबर थे और उनकी वीडियो लगातार वायरल होती थी। लेकिन आज मालती चौहान जो लोगों को अपने कंटेंट के माध्यम से अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती थी और हंसाती भी थी, आज हमारे बीच नहीं है और उनको लेकर लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है। अलग अलग लोग उनके अलग अलग पहलू दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमारे साथ में एक ऐसी क्रिएटर हैं जो लगातार उन लोगों पे वीडियो बनाती रहती हैं और उनसे मिली भी हैं। तो इनसे हम समझेंगे कि मालती चौहान, विष्णुराज की कहानी क्या थी और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे थे। आखिर जो मालती चौहान ने ये कदम उठाया है, आखिर क्यों उठाया है, इसको लेकर कई सारी बातें होंगी और चर्चा भी हम करेंगे और सच्चाई क्या है उसको हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लगातार उससे जुड़ा रहता है तो उसको कुछ न कुछ पता रहता है और इसी बीच मैं सारी बातें आप तक लेके आऊँगा। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले दोहरी टाइम्स न्यूज़ को जितने लोग भी देख रहे हैं सभी दर्शक को मेरा तहे दिल से प्रणाम और आपको भी प्रणाम मेरी तरफ से। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ममता है, मैं भी एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ जो अपनी ज़िंदगी 21 मेरा यूट्यूब चैनल है। और मैं जो हूँ हमेशा ही गोरखपुर के जितने भी फेमस यूट्यूबर हैं सभी के साथ काम काम नहीं, साथ में रहते थे। कोई भी फंक्शन लोग करते थे तो मुझे इनवाइट करते थे तो मुझे वहाँ मैं जाती थी और उस फंक्शन का हिस्सेदार बनते थे। इसी बीच जो है आप लोगों को जैसे उन लोगों का नाम भी बता दे रहे हैं, विष्णुराज, गोरखपुरिया भौजी, मालती चौहान, रजनी कौशल, सालू साहनी, गुड्डी रानी, इन तमाम यूट्यूबरों के साथ मैं एक बार नहीं पता नहीं कितने बार मिली हूँ। आप लोग अगर मेरे को देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। और इस बीच हमारी एक प्यारी सिस्टर जो है मालती चौहान, जो आप सभी को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से इंटरटेन कराती थी, क्योंकि उनका चैनल ही था फन का, मिस्टर विष्णुराज फन, जो उसका बड़ा वाला चैनल था जिस पे लगभग 7 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और एक चैनल था मालती चौहान फन जो इस समय 6 लाख लमसम हो गए हैं। और आप लोगों को इस विषय पे मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है, हालांकि हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन बोलना इसलिए है क्योंकि हम भी एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और हम लोग भी आगे अभी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये घटनाएं जो हमारे और आपके साथ भी हो। इस सोशल मीडिया पर काम करना सभी लोग जानते हैं, लेकिन किस तरह काम करना चाहिए इसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी होती है। और इस बात पर आप लोग भी प्रकाश डालिएगा कि ये चीज़ें जो हुई है अज्ञानता के कारण, कहीं ना कहीं अगर ये इस चीज़ में अगर ज्ञान होता, अगर उन लोगों के पास नॉलेज होती, जानकारी होती, तो शायद ही यह कदम नहीं आज तक उठता। क्योंकि जो उन लोगों को फॉलो करते हैं वो लोग देखते होंगे कि उन लोगों की वीडियो किस प्रकार की होते थे। हालांकि हमारी ज़िंदगी में, चाहे आपके ज़िंदगी में, चाहे अदर्स किसी की ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसे हम प्राइवेट ही हम लोगों को रखना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने उन चीज़ों को, और लोगों की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि खुद ही उनका पति किए थे। जो चीज़ें प्राइवेट होती है उस चीज़ को उन्होंने सोशल मीडिया पर लाया। हालांकि मैं भी एक औरत हूँ और एक औरत होने के नाते मेरा ये कहना कर्तव्य बनता है कि अगर कोई भी औरत, मान लीजिए किसी भी औरत की अगर मान लीजिए गलत भी वो करती है तो एक पल के लिए गांव, समाज, परिवार सबका फर्ज बनता है कि उसको समझाया जाए और उसकी बातों पर मिट्टी डाला जाए, उसको जीवन जीने के औरत नहीं,
और भी लोग कर सकते हैं इसमें कोई नारी नहीं, एक ये नारी की इज्जत की बात होती है, क्योंकि आपके घर की बहन बेटी हो, चाहे हमारे घर की बहन बेटी हो, बहन बेटी तो बहन बेटी होती है। तो उस बहन बेटी के लिए हम ये कहेंगे, क्योंकि हम भी आपके जैसे मालती चौहान थी वैसे भी हम भी किसी के बहन बेटी हैं, तो हर बहन बेटियों के लिए ये शब्द बोला जा रहा है। अगर आपकी बहन बेटी कोई चीज़ गलत करती है तो क्या आप उसे सोशल मीडिया पर रखेंगे? आप बताइए, अगर ये चीज़ें अगर आपकी भी बहन करेगी, तो प्राइवेसी की बात होती है, प्राइवेसी की बात होती है। तो इसको जो है लाने वाला सबसे पहले विष्णुराज थे। विष्णुराज ने इस चीज़ को चाहा होता तो प्राइवेट रख दिए होते, तो शायद आज तक ये मोड़ नहीं आया होता। और उनकी सिर्फ यही गलती देंगे हम कि वो ये चीज़ें सोशल मीडिया पर क्यों लाए। अगर सोशल मीडिया पर नहीं लाए होते तो शायद हम भी नहीं बोलते और कोई भी नहीं बोलता। सोशल मीडिया पर लाने के बाद में लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे को मतलब उत्साहित किया जा रहा है। तो उत्साहित करने का मतलब यही है कि पहले तो आपने रखा सोशल मीडिया पर इस बातों को, तो जब सोशल मीडिया पर रखे तो हम भी एक सोशल क्रिएटर हैं, तो बोलना तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है। तो इन सब के बीच में जो है मालती चौहान जो है, जो अभी इस दुनिया में नहीं रही। आप मालती चौहान से या विष्णुराज से और भी जितने क्रिएटर हैं, इन लोग से कब मिली थी आप? हम लगभग लॉकडाउन से जानते हैं इन लोगों को। लॉकडाउन से यानी हाँ, पहले कि 2 साल से ज़्यादा हो गया? 2 साल से ज़्यादा हो गया। जानते हैं इन लोगों को 2 साल से अधिक से है हूँ, लेकिन जो है मैं 1.5 साल से लगभग ज़्यादा टच। पहली बार उनसे कब मिली? पहली बार विंध्यवासिनी पार्क में जो है भी पार्क गोरखपुर का जो है वहाँ पर मीटअप रखा गया था। छन का बर्थडे था, उसी में हम इन लोगों से मिले। छन कौन है? गोरखपुरिया भौजी की बेटी जो है छन, छोटी वाली बच्ची है जिसे हम बहुत ही प्यार करते हैं। उसकी आवाज़ सुनने के लिए शायद ही पहली बार जब आप उन लोग से मिली, मालती चौहान से और लोगों से, तो क्या लगा आपको? कैसे लोग? आज सभी लोग अच्छे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन मालती चौहान का रह गया। मालती चौहान एकदम भोली थी। उसको जैसे गांव देहात में ऐसा बोला जाता है, गाय भी हाँ और भैंस भी हाँ, सेम वही थी मालती। और उसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया है, जिस मालती चौहान की वजह से उसका घर जो है काली जगदीशपुर में है, खलीलाबाद ज़िला है, काली जगदीशपुर में घर है। वहाँ पर न जाने कितने लोगों की गिनती नहीं है, कितने लोगों की रोटी उसी के नाम से चलती है। और आज के नाम से, मालती चौहान के नाम से, आज उसके जीते जी तो लोग जीने नहीं दिए। पहले एक ऐसा समय था कि कब मालती चौहान रेडी होकर बाहर निकलेंगी और 10 कैमरे खड़े रहते थे कि मालती चौहान अब बाहर निकलेंगी तो उनका हम वीडियो बनाएंगे। और आज मालती चौहान नहीं है, उनके क्या बोले संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। आप लोग सोचने का विषय है, क्योंकि हम भी एक यूट्यूब क्रिएटर हैं। अगर ऐसी घटनाएं हो जाती है जो आज लाखों करोड़ों कमाती थी, नहीं कुछ तो उनकी महीने की इनकम कम से कम 1 लाख मानिए, कम से कम, अधिक से अधिक तो पता नहीं कितना मानिए, क्योंकि लगभग उन लोगों का 5 चैनल के बारे में मुझे जानकारी है। इन 5 चैनलों से कम 1 लाख उनका पर मंथ का इनकम है। मैं आपको रोक के पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि लोग अच्छे थे और लाखों की इनकम थी, तो फिर जब इस तरह की बात हो गई तो चंदा मांगने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? वही तो बोले, चंदा इसलिए मांगने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि ससुराल वाले बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं थे। ससुराल वाले, आप लोग कितना भी सारा वीडियो उठा के देख लीजिएगा, ससुराल से उनके जो मम्मी पापा थे, अभी बच्चे के लिए मुखाग्नि जो दिया जाता है, ये हुआ। विष्णुराज तो जेल में है, विष्णुराज को जेल हो गई, लेकिन ये घटना कब की है, कई दिन पहले की बात है? अभी तीसरा दिन है आज तीसरा दिन है। और जो है मुखाग्नि, आखिरी वीडियो में मालती चौहान का क्या कहना था, आपने देखा था? जी, आखिरी वीडियो में मालती चौहान का यही कहना था कि मैं ससुराल जा रही हूँ और मेरा पति मारे
चाहे गाली दे चाहे कुछ भी करे, जो घर मैंने अपनी कमाई से बनाया है उस घर में मेरा रहने का पूरा अधिकार है। और मैं वहाँ जा रही हूँ और मैं अपने पापा के साथ जा रही हूँ और मैं वहाँ पर रहूँगी। जिस दिन वो मालती आई उसी दिन जो है रात की ये घटना हो गई थी। जिस दिन मालती आई उसी दिन रात को ये घटना हुआ था। कहना सभी किसी का कहना है कि पंखे से फांसी लगा के वो हुई। हत्या की है ऐसा उनके पिताजी का कहना है कि अर्जुन की वजह से वो आत्महत्या की हैं। और उनके मालती चौहान के पिता का कहना है कि विष्णु राज मारा है, जो उनका दामाद है। और विष्णु राज के पिता का कहना है कि मालती चौहान खुद ही खुदकुशी की है अर्जुन के, जिससे उसकी मतलब अभी फ़िलहाल में विष्णु राज शादी करवाए थे, जो उसका प्रेमी था। ये अर्जुन कौन है और कैसे इनकी ज़िंदगी? अर्जुन जो है एक ड्राइवर थे, विष्णु राज के ड्राइवर थे। भाई बहन का रिश्ता था, बताया जाता है दोनों लोगों का भाई बहन का रिश्ता है। वीडियो के माध्यम से हम देखे हैं कि वो उन्होंने रक्षाबंधन के दिन राखी भी बांधा था। और बहुत इसी रक्षाबंधन की बात है, उन्होंने राखी भी बांधा था। और इस भाई बहन के रिश्ते को उन्होंने कब प्रेमी और प्रेमिका में बदल दिया, इसे ना हम जान पाए और ना आप जान पाए, क्योंकि ये सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों ने जाना है। इसके विषय में हमने बात नहीं किया था, लेकिन हम सोशल मीडिया के थ्रू इस बात को जाने। और ये जब से अर्जुन आया इन लोगों के बीच में, तभी से आपसी संबंध, हालांकि इन लोगों का पहले भी था लेकिन इतना नहीं था। लेकिन जब अर्जुन आया इन लोगों के बीच में तो इन लोगों का आपसी संबंध एकदम ही समझ लीजिए बेकार, व्यर्थ चलने लगा। और इस व्यर्थ में चलते चलते जहाँ दो कपल, इतने अच्छे कपल थे, इतनी अच्छी जोड़ी थी, इतने फेमस क्रिएटर थे, जिसमें एक की जान चली गई। देखा जाए तो अब लगातार उन पे वीडियो बनाती थी और आज वो हमारे बीच नहीं है, तो ऐसे में आप क्या मांग करना चाहेंगी प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगी, गोरखपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे सिर्फ मेरी यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है, यही अनुरोध है कि इस जो है केस का निष्पक्ष जांच हो। जो दोषी हो उसको सज़ा मिले और जो निर्दोष हो वो बरी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ससुराल का हो, चाहे मायके का हो, चाहे अर्जुन के तरफ का हो, कोई भी हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में तीसरा ये कांड करके चला गया और इसको किसी को भनक, ये तो जांच के विषय है, ये जांच का विषय है। और इसे मैं सिर्फ यही अपील करूंगी, यही अनुरोध करूंगी कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो और मालती को न्याय मिले, जो दोषी हो उसको सज़ा मिले और जो निर्दोष हो उसको बरी हो। तो आपने सुना इनसे उनकी लगातार सोशल मीडिया के थ्रू उनकी बातें किस तरीके से होती थी और उनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे क्या हुआ। आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई है? कमेंट करके बताइए। और इस तरह की चीज़ें क्या सोशल मीडिया पे होनी चाहिए? सोशल मीडिया जो लगातार लोगों को एंटरटेनमेंट करने का काम करता है, एजुकेट करने का काम करता है, तो क्या इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे होनी चाहिए? आप लोग अपनी राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।